हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। ओके, तो आज के रिजल्ट, आज के मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ पहले हम डिस्कस कर लेते हो। देखो यहाँ पे हम एक फ्राइडे को पोजीशन कैरी करके गए थे, आई थिंक यहाँ पे। ओके, ये देखो ये है, एक मिनट हो, हाँ सितंबर 28 तारीख को। इसमें मैंने एक निफ्टी का भी ट्रेड दिया था। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक लॉट में अगर आप बनाते तो 6,000 रुपये का लॉस था। ओके, ए ट्रेड निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का, ओके बैंक निफ्टी उसके अगले दिन दिया था, उसमें भी अगर आप एक लॉट में बनाते तो 5,000 रुपये का था। तो टोटल 11,000 रुपये का रिस्क था। ओके, टोटल 11,000 रुपये। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं थोड़ा सा आज की पोजीशन में। ओके, पहले तो मैं अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। देखो वो जो लॉस था ना, वो यहाँ पे देखो, अ, इस वाले पोजीशन देखो आप, इस वाले, इसमें हमने एक एग्जिट किया है इसको। ओके, तो आप अगर ये समझ लो, मैं थोड़ा सा सेंसिबल निकाल दूँ। ओके, तो दो ट्रेड में हमारा सिर्फ 11,000 रुपये का लॉस था। ओके, अगर आपने एक एक लॉट में काम किया होगा तो। बाकी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको पता ही। तो फिर थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे कि अगर आपने कितना लॉस आपने किया होगा अगर आप एक एक आज हमारी पोजीशन बनाते तो। ओके, मेरी पोजीशन अगर आपने बनाई होती तो। और ये सिर्फ प्राइम मेंबर के लिए मैं देता हूँ, और कुछ फ्री में कुछ देता नहीं हूँ। आज मैंने फ्री में व्यू शेयर किया था। ओके, वो भी मैं हम आगे बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी में आ जाओ, ये दो पोजीशन मेरी ओपन है। तो निफ्टी में मेरे पास 150 क्वांटिटी थी, मतलब तीन तीन लॉट थे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 4,393/3। तो अगर आपको निफ्टी में 1,400-1,500 रुपये का लॉस हुआ होगा। ओके, और मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी तो अभी मेरे पास पोजीशन है नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉस दिखा रहा है बैंक निफ्टी का। ओके, यहाँ पे 3,300 रुपये का। उसमें मेरे पास 45 क्वांटिटी चाहिए था, 15, 30, 45। ओके, तो अगर आपने इसका भी भाग्य 3 कर देते हैं तो 1,100, तो मतलब 2,000 और 15, 2500, 2500 और 3,000, 2600। अगर आपने एक एक लॉट पे काम किया होगा तो आपका लॉस 2,600 रुपये होगा। ओके, तो जो लॉस हमारा 11,000 रुपये था, उसको हमने 2,600 रुपये में लॉस में क्लोज किया। और अभी हमारे पास कितने लॉस बचे हैं यहाँ पे देखो, तो 8,000 रुपये और भी बचे हैं हमारे पास। ओके, 8,000 रुपये। चलो, तो इस जो 8,000 बचे हैं ना, वो हमारा एक्चुअली एक प्रॉफिट ही हुआ, लेकिन हम उसको दूसरे ट्रेड में लगा देते, समझ रहे हो। तो वही हम डिफाइन करके चलता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ, मैंने पोजीशन बनाई है। जैसे यहाँ पे मैंने अब मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में हो तो वहां पे मैंने शेयर कर दिया था। ओके, और देखो ये ट्रेड में हमको सुबह प्रॉफिट भी हो रहा था। मैं आपको अगर दिखाऊंगा, देखो ये आज का ट्रेड है। ओपन में कहाँ पे हुआ था देखो, पहले तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, समझ रहे हो। यहाँ से देखो, मेरा जो क्लोज हुआ था ना डैशबोर्ड, 29 तारीख को जब क्लोज हुआ था, तब यहाँ पे 17,000 रुपये में क्लोज हुआ था। सेम पोजिशन है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। ओके, तो अभी तो मैं इसका, चलो ये भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे आता हूँ। देखो जब मैं आज ओपन हुआ, यहाँ पे देखो टाइमिंग 9:15 पे, तो सीधा 6,000 रुपये में ओपन हुआ, तो मतलब 10,000 का लॉस ऑलरेडी घट चुका था, समझ रहे हो। और दूसरा में सारा लॉस घट चुका था, 1,200 रुपये का प्रॉफिट भी आ रहा था। सेम पोजीशन सेम क्वांटिटी, आप स्क्रीनशॉट लेके क्वांटिफाई वेरीफाई कर सकते हो। और फिर यहाँ पे 3,000 रुपये का प्रॉफिट आपको दिखा रहा था, समझ लो। तो ये जो 3,000 रुपये का प्रॉफिट था ना, वो एक्चुअल में ये सारी पोजीशन मिला के था। तो समझ लो दोनों में 1,500-1,500 रुपये का, उतना प्रॉफिट मैं बुक करता हूँ नहीं, वो आपको पता ही है मेरा रिस्क रोड कितना होगा। तो जब मैंने लॉस बुक किया, वो किस बेसिस पे किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो पहले तो मैंने लॉस बुकिंग आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे निफ्टी में आ जाता हूँ, 15 मिनट में मैं आपको लॉस बुकिंग दिखा देता हूँ। मेरा एक सिंपल व्यू था बैंक निफ्टी और निफ्टी में। पहले तो निफ्टी की कंसिडर कर लेते हैं, और सेम सेम बैंक निफ्टी में कंसिडर करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो, ये जो एक ही कैंडल ने दिक्कत कर दी, ये जो कैंडल है ना वही ने दिक्कत कर दी है। वो एक कैंडल नहीं, और सीधा नीचे नहीं आता, वो थोड़े थोड़े नीचे आता ना, तो आज मार्केट नीचे आ चुका होता, समझो। लेकिन ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने भड़ाम से वो नीचे आया ना 9:15 पे, वही दिक्कत कर दी है। वहां पे क्या होता है ना, रिटेलर का स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। देखो अब कोई भी पोजीशन, अगर मैं अपनी बारे में बात करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा कोई भी चीज, समझ रहे हो। अगर मेरे को पुट खरीदना है तो मैं यहाँ पे पुट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा, समझो। मेरे को स्टॉप लॉस ये देना पड़ेगा, तो ही मैं यहाँ पे पोजीशन ले सकूंगा। लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई नहीं ले सकता, एक 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, समझ रहे हो। और दूसरी बात, जब स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, तब लोग यहाँ पे सपोर्ट पे रियल
जो पिछले पिछले वाला सपोर्ट होता है उसमें यहाँ पे लोग रिवर्सल का ट्रेड बनाते हैं। ओके, समझ रहे हो? तो यहाँ पे लोग ने क्या किया होगा, यहाँ पे कोई भी कॉल खरीद के यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाला होगा और पोजीशन उसमें खड़े रखी होगी, समझ रहे हो? तो ये हो जाता है छोटे स्टॉप लॉस का महत्व। इसके बारे में मैं आपको पर्सनल वीडियो बना के दूंगा, समझ रहे हो, इस स्ट्रेटेजी के बारे में। ओके, अगर ये जो बड़ी कैंडल हो 3 हिस्सों में बढ़ती ना, एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे नीचे आता ना, तो मार्केट आज और भी नीचे आ सकता है, लेकिन हालांकि नहीं आया, समझ रहे हो? तो जब मैंने यहाँ पे लोअर हाई बना रहा था मार्केट यहाँ से, तब यहाँ पे मेरा कंफर्म हो गया था कि भाई अब इस पोजीशन को मैं निकाल दूंगा, बैंक निफ्टी नहीं रखूंगा, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर मैं आज इसमें अगर मेरे ब्रेक इवन के नीचे नहीं आया ना, तो मेरे को कल सारा लॉस हो सकता है। 17,000 फिर 18,000 का जो भी मेरा लॉस था वो मेरे को हो सकता है। टोटल पोजीशन में मेरा 35,000 रुपए का लॉस था। ओके, वो लॉस घटा के मैंने 7,000 8,000 में 8,000 रुपए में लॉस लिया है, तो समझ सकते हो ना कितना मैंने लॉस बचा लिया है आज। तो इस हिसाब से मैंने पोजीशन क्लोज कर दी और अभी भी मेरा व्यू बेरी साइड ही है। ओके, तो मेरा यहाँ पे जो बीच में कैंडल क्लोजिंग दिया ना इस हाई के ऊपर एक ग्रीन वाले, तब मैंने पोजीशन क्लोज कर दी थी और फिर मेरा व्यू भी नेगेटिव था, इसलिए मैंने आज भी बता दिया था यहाँ पे टेलीग्राम पे आप हो तो यहाँ पे बता दिया था, देखो चार्ट पे, कि अगर इस हाई के अगर उसके नीचे रहता है ना आज के दिन, तो मैं यहाँ पे फिर से सेलिंग पोजीशन बनाऊंगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन, अगर इसके ऊपर चला जाता है तो कुछ नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्विंग हाई के नीचे क्लोज करेंगे तो मैं फिर से शॉर्ट का ट्रेड बना के जाऊंगा, लेकिन ट्रेड 3:15 बजे के बाद बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन था और ये मैंने टेलीग्राम फ्री ग्रुप में भी भेजा है, समझ रहे हो? तो अगर आपने अगर सही पकड़ा होगा तो देख लेते। ओके, मेरे अभी पोजीशन निफ्टी में है, तो मैं निफ्टी के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, निफ्टी के बारे में थोड़ा सा आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। पहले तो मैं 15 मिनट में दिखा देता हूँ। ओके, दोनों में 15 या फिर 15 मिनट में पहले दिखा देता हूँ। 15 मिनट में मेरे को देखो यहाँ पे सिंपल सा व्यू है यहाँ पे। ओके, अगर आप सब समझते हो, आप क्या बोलते हैं इसको, प्राइस एक्शन आप लोग समझते हो, तो आपको पता चल ही जाएगा होगा कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। समझ, अगर प्राइस एक्शन नहीं समझते हो तो आपसे बहस करने से कुछ मतलब है नहीं, समझ। अब देखो यहाँ पे, देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, रेडी, ट्रायंगल पैटर्न बनाया। ये जो ट्रायंगल पैटर्न होता है ना ऑफ साइड का होता है, अगर यहाँ पे अप साइड ब्रेक कर दे तो ऊपर चला जाता है और यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक करते तो नीचे आ जाता है, समझो। तो इसने यहाँ पे जब मैंने निफ्टी की पोजीशन हालांकि यहाँ पे बुक किया था और जैसे ही बुक किया वो तुरंत नीचे आ गया, तो इसका कोई मतलब है नहीं। लेकिन हम जहाँ पे सोचे हैं वहां पे ट्रेड डालना और वहां पे लॉस या फिर प्रॉफिट जो भी हो बुक करना सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा था ना और यहाँ पे रिजेक्शन भी लिया इस कैंडल वाले में, तब बता दिया था कि भाई अब मैं इसमें नेगेटिव ट्रेड बना के जाऊंगा, चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, समझ रहे हो? तो निफ्टी में तो अभी हमारे पास 2 दिन है, समझ रहे हो, कल और परसों। आई होप कि 2 दिन में नीचे आ जाए, लेकिन बैंक निफ्टी में हमारे पास एक ही दिन था, तो इसलिए हमने उसमें पोजीशन नहीं बनाई। और बैंक निफ्टी में कल देखेंगे कुछ इंट्राडे में कुछ मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, और ये तो 15 मिनट में व्यू नेगेटिव हो गया। अब इसको मैं डुप्लीकेट करके 1 आवर के चार्ट में देखता हूँ, समझ रहे हो? ये कल के लिए मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ और कुछ है। ओके, अगर मैं यहाँ से एक मिनट इसको लगाता हूँ ट्रायल लाइन। ओके, हाँ, अगर मैं इसको यहाँ से लगाता हूँ यहाँ तक, ओके, इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं, यहाँ पे आ जाओ। अब इसको कैंडल स्टिक में ये देखो, ये होगी ट्रेड लाइन, समझ रहे हो? ट्रेड लाइन होगी, यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, लेकिन अब इसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है, समझ रहे हो? अगर उसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है तो भाई आपको सोचना पड़ेगा। ओके, उसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है तो भाई सोचना पड़ेगा। और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो आज कैंडल का हाई मतलब 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मिल जाए तो ठीक, वरना लॉस तो हमारा फिक्स ही है इस ट्रेड में। तो जैसे 1 ओवर में 1 डे में मैंने देखा डाउन साइड का ट्रिगर मिल रहा है। ओके, 15 मिनट में भी डाउन साइड का ट्रिगर मिल रहा है और मैं बोल के भी गया था कि इसके नीचे क्लोज होगा तो मैं इसमें डाउन साइड का ट्रेड बना के जाऊंगा। और किसी मेरे को प्राइस एक्शन में खचा पिची नहीं करनी है, कुछ मत्था कहीं कोई घुमाना नहीं है। यहाँ पे आओ, ट्रेड को फिक्स रखो, लॉस प्रॉफिट सब फिक्स रखो, तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो निफ्टी का ट्रेड है। ओके, निफ्टी का ट्रेड मैंने दिया भी हो, इसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई मतलब मैंने थोड़ा सा रिस्क घटा दिया। देखो मैंने यहाँ पे 19,600 का कॉल बाय करवाया है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे उसके ऐसी 19,550 का किया, क्योंकि मेरे को 3 लॉट में बना था और मेरा लॉस बढ़ जा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके लॉस घटा दिया। लेकिन अगर
मैं भी प्रॉफिट में रहूंगा तो आप भी अच्छे खासे प्रॉफिट में रहोगे। आज में कितना 5,000 का लॉस है और 15,000 का प्रॉफिट है, समझ। लेकिन आपका ब्रेक इवन देख, तो आपका ब्रेक इवन सिर्फ 19,500 है, यहाँ पे सिर्फ नजीक है, 25 पॉइंट भी डाउन रहा ना तो भी आप प्रॉफिट में होंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस इधर से उधर हो गया है, समझ रहे हो। और यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन देखो 80 पॉइंट है, मतलब आपकी ब्रेक इवन से 20 पॉइंट और दूर है, समझ रहे हो। तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि मेरे को 3 लॉट में मेरा जो लॉस है वो फिक्स रखना था। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो 3 पोजीशन है वो मेरी ओपन है और ये मैंने काट चुके, तो यहाँ पे अभी थोड़ा 100-200 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 11,000 रुपए रिक्स है और 41,000 का प्रॉफिट है। हालांकि मेरे को 41,000 तो नहीं चाहिए, निफ्टी में मेरे को 200 पॉइंट भी मिल गया ना तो भी मैं इसमें बुक करके चला जाऊंगा, 15 या फिर 17,000 जो भी मिलेगा। ओके, 10,000 भी बुक कर लूंगा क्योंकि नियर बाय एक्सपायरी है, तो कल 10,000 मिलते हैं तो मैं इसमें 10,000 भी बुक करूंगा। आज आज 8,000 का लॉस है। ओके, देखो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है इसलिए आपको घट गया है, लेकिन यहाँ पे 8,000 का लॉस है मेरे मेन अकाउंट में, और मेरे दूसरे अकाउंट में भी 8,000 का लॉस है, तो टोटल आज का लॉस है 16,000 रुपये, समझो। तो वो भी एक दिन कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लॉस प्रॉफिट तो होता रहता है। ओके, चलो फिर तो डन फॉर द डे गाइस। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, डन फॉर द डे गाइस।